जय गुरु माता जी। जय माता जी के बेटे। हाँ माता जी, कह रहा हूँ अभी बहुत परेशानी में गुजर रहा हूँ। हम्म। क्या आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना शुभ नाम बोलिए बेटे। श्याम दास। श्याम दास। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बन रही बेटे आपको? स्वास्थ्य की परेशानी तो थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत परेशानी बहुत आ रही है। स्वास्थ्य की भी परेशानी, अर्थ की भी दिक्कत, अपनों से परेशान और अधिक विश्वास करने पर आपको धोखा, ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई। आप मूल प्रश्न करें, किस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं? मूल प्रश्न मेरा काम का है मतलब। हाँ, काम तो आपका रुका हुआ है बेटे। आपका राजयोग बनते बनते राजयोग छिना जाता है। अधिक मेहनत आप करते हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत का जो पूर्ण फल है वो दूसरा व्यक्ति ले लेता है। सत्य है या नहीं? हाँ। और आप चाहते हैं कि आपका राजयोग बने, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का संपूर्ण फल आपके जीवन खाते में आए, तो उसके लिए ईश्वर आराधना ही परम सुखकारी होती है। भगवान शिव की कृपा से और माँ बगलामुखी देवी की कृपा से आपके जीवन में सर्व सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होना चाहिए। और आपका राजयोग जो है वो छीना जा रहा है, उसका मूल कारण है आपका जीवन काल दोष से रहित है, काल सर्प दोष से रहित है। और जिस मनुष्य का जीवन काल दोष से रहित होता है वो उसका जीवन कष्टकारी हो जाता है। आप अधिक मेहनत करते हैं, अधिक मेहनत के अनुसार आपके पक्ष में शुभ फल की प्राप्ति बहुत कम हो रही है। अभी तो मतलब 2 साल हो गए, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं है। हाँ। 2 साल से घर पे हूँ। तो देखिए, जब राजयोग बनने का समय आता है तब मार्ग भी मिल जाता है, और मार्ग जब मिल जाता है तो फिर मनुष्य कर्म करने लगता है। और जीवन में कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है। विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। आप थोड़ा मन बनाए, आपका मनोबल भी टूटते जा रहा है, आपकी मनोवृत्ति स्ट्रांग नहीं है, और अब आप काम करने में भी लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, और अपने मन को, मन बुद्धि और संस्कार, इनको तीनों को जब प्रबलता प्राप्त होगी तब जाकर के आप काम करने में आपका मन लगेगा, आपको काम मिलेगा। और जब काम मिलेगा, काम करने लगेंगे तो सफलता आपके पक्ष में होगी। और आप चाहते हैं कि पक्ष में आपके हो सफलता, तो इस विषय के लिए पूर्ण शुभ फल की प्राप्ति के लिए काल दोष से मुक्त हों और भगवान सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य आराधना करें। सूर्य को प्रबल कराने के लिए सूर्य जाप करवाएं। अच्छा। हाँ, वो तो सूर्य अर्घ तो देता हूँ, पूजा पाठ तो करते हैं मतलब। हाँ। लेकिन मेरा भी ऐसा है कि जैसे है कि मैं भी मतलब मैं कमोडिटी मार्केट, जो शेयर मार्केट में मतलब काम करने की इच्छुक रखता हूँ अभी। तो नहीं क्या है, लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है ना बेटा, आपको हानि हो रही है। शेयर मार्केट के व्यापार में भी आपको हानि हो रही है। हानि हो रही और है। आपका अब कुछ समय तो आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया, बीच में था 2 साल किया या नहीं? थोड़ा सा किया था। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन वो पार्टनरशिप में भी बिजनेस करने के बाद में आपको लाभ नहीं हुआ कि हुआ था? अभी बताएं। थोड़ा बहुत लाभ हुआ, लेकिन पूरा पार्टनर के खाते पे। आप जो है परेशान हो गए। पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना है। सूर्य आपका अस्तता जा रहा है। सूर्य को प्रबल बनाने का प्रयास करें, सूर्य जाप करवाएं, माँ बगलामुखी देवी की आराधना करें। तो आपके जीवन में, आप चाहते हैं कि कुबेर महाराज की कृपा हो, लक्ष्मी मैया की कृपा हो, तो आपको कुबेर महाराज की कृपा, मैया लक्ष्मी और नारायण की कृपा हो। और आपके जीवन में जैसा आप सुख चाहते हैं धन संपदा के विषय में, आपको वह पूर्ण लाभ मिलेगा। आपके राजयोग बनेंगे, माँ बगलामुखी देवी कृपा करेंगी आपके जीवन में। लेकिन मैया की आराधना करना अति आवश्यक होता है।
माँ बगलामुखी देवी की आराधना और बाबा महाकाल की आप आराधना करते हैं, तो जो नर नारी भक्तजन माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं, दीक्षा लेकर के पूजन आराधना में लीन रहते हुए अपना बिजनेस, अपना व्यापार में कार्यरत रहते हैं, तो सफलता उनके हाथों होती है। तो इसके लिए तो फिर आना पड़ेगा आपके वहाँ पे। हाँ, आना भी हो। हाँ बेटे, और फिर ऑनलाइन दीक्षा लेकर के भी आप मैया की आराधना कर सकते हैं। जब आपका समय बहुत अच्छा हो जाए, तो आप तो जब सफलता को प्राप्त करेंगे शीघ्रता पूर्वक, तो फिर आपको मंदिर आने में भी देर नहीं होगी कि मैया के दर्शन करने आना है, मैया का सानिध्य प्राप्त करना है, तो ये भी आपके लिए सुलभ हो जाएगा। अभी तो दुर्लभ लग रहा है। अभी तो दुर्लभ ही है, मतलब हाँ, ना काम है ना कुछ है, ना पैसे की व्यवस्था, क्या राजयोग बनाने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास करना है यानी कि सूर्य जाप करवाएं। सूर्य संपूर्ण जीवन का राजा होता है, और वो राजा जब प्रबल होगा तब आपका राजयोग बनेगा, तब आप संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटे? तो मेरे को माता जी कोई काम नहीं बन रहा है कोई भी, जैसे फिर से सुनिए, मैं चाहता हूँ कि ये मतलब संपूर्ण काम बनने के लिए, नहीं बन रहा। संपूर्ण काम को बनाने के लिए माँ बगलाम की दीक्षा लेकर के आराधना प्रारंभ करें। तो अच्छा, वो मेरे घर में एक वो मतलब ऊपर जाना पिताजी बैठा है, मैं क्या, आपको क्या लग रहा है उसको? रुष्ट है ना बेटे आपके? पिताजी रुष्ट है? रुष्ट होने के कारण उनको प्रसन्न चित्त करिए, उनको प्रसन्न करेंगे। सूर्य मतलब पिता, चंद्र मतलब माँ। समझते हैं ना इस बात को? सूर्य पिता, चंद्र माँ। आपके सूर्य डाउन है, आपके पिता का पक्ष जो है आपका राजयोग, पितृ का दोष है आपके जीवन में, तो वह पितृ दोष से आपको पूर्ण मुक्ति मिले। अगर जीवन में पितृ दोष लगा है तो फिर देवी देवताओं की कृपा भी साथ नहीं देती है। नहीं, पर वो तो बोलते हैं ना, हमारे जो घर में है उनके आती है, उनको सवारी आती है, जोत करते हैं उनके। जो हमारे जो पिताजी हैं वो मतलब कि मेरे छोटे भाई के रूप में है वो। बेटे मेरे, जब सवारी आती है और वो सब बता देती है, तो आपके जीवन में निर्धनता आनी चाहिए नहीं थी, आप तो धनवान बन जाते। आप तो शून्य से शिखर पे रहते, आप डाउन में आते कि नहीं? भगवान कभी वैसा है कि वो कह रहे हैं मेरे में भी शक्ति नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, क्या है कि जब प्रत्यक्ष विद्यमान शरीर में और जब चाहे तभी बुला लेते हो आप माता जी को, तो फिर आपको तो धनवान ही धनवान रहना था, मतलब निर्धनता तो आनी नहीं थी। उनका ना शक्तियाँ नहीं है ना, तो शक्तियाँ नहीं है तो उसको भाव देखो। भाव का मतलब होता है, भाव में विभोर होना ही भाव। आपके यहाँ श्रीमती जी को भाव आते हैं? आते हैं कि नहीं बताइए? सही है ना? वो मतलब तो एक महीना में एक बार आता है उनका जो दिन होता है ना, जैसे उनका मतलब अष्टमी को दिन है तो अष्टमी को आते हैं, वो उनकी जोत होती है, वो आते हैं। लेकिन जब आप उनकी जोत जलाते हैं, वो आते हैं, तो उनकी कृपा से ही तो आपका नंबर लगा है बगलामुखी दरबार में। उन्हीं की कृपा से जब आपके जीवन में शुभ और मंगल होना रहता है, तभी भगवान ऐसा संयोग बनाते हैं। सिद्ध साधक महापुरुषों से आपको जोड़ देते हैं, और सिद्ध साधक महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर आप चलते हैं और वह उपाय कर लेते हैं, तो फिर आपको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म करना होता है। पितरों का आप पूजन करें, उनको भाव आता है, उनको देवी आती है, तो उनसे पूछ लेना कि माँ बगलामुखी दरबार में माता की आज हाजिरी लगी है, हमने हाजिरी लगाया, मैया बताओ कैसा है। वो खुद ही बता देंगी, और जब वो बता देंगी तो बताने से पहले ही तो आपका नंबर लग गया है बेटे। मैया के चरणों में आपकी अर्जी लग गई है। और दीक्षा लेकर के साधना करें, मैया की आराधना करें, भगवान शिव की कृपा से, मैया की कृपा से सब ठीक हो।